और गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं, जहां गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में बीते 28 दिसंबर को शाम 7 बजे सऊदी अरब से लाए गए हवाला के 40 लाख रुपए की रकम को बदमाशों द्वारा लूट लिया गया। घटना के संबंध में पीड़ित रूप सिंह ने मसूरी थाना क्षेत्र में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और घटना का खुलासा किया। पुलिस ने जिन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके नाम नासिर, इमरान, उमर, मनव्वर, गुलफाम, रिजवान और तौफीक है। गाजियाबाद के एएसपी आकाश पटेल की माने तो अभी इस घटना में 3 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लूटे गए 40 लाख रुपए में से पुलिस ने लगभग 26 लाख रुपए की बरामदगी कर ली है। एएसपी आकाश पटेल ने बताया कि यह पैसा सऊदी से गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नासिर को डिलीवर किया जाना था। नासिर के पास 10 रुपए का नोट था, जिससे रूप सिंह को देना था, जिसके बाद रूप सिंह इस रकम को नासिर को हैंडओवर करता, लेकिन नासिर ने इस रकम को लूटने की योजना बनाई। तय जगह पर बुलाकर रूप सिंह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में अभी और छानबीन कर रही है, क्योंकि सऊदी से यह पैसा किसके पास जाना था और क्यों जा रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या गल्फ कंट्री से हवाला का यह पैसा चुनाव में इस्तेमाल के लिए तो नहीं लाया जा रहा था, या फिर यह पैसा आतंकवादी संगठन को फंडिंग के तौर पर तो नहीं भिजवाया गया। इन सवालों का जवाब अभी पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। साइड में हो जाएगा या सर, मसूरी थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कब की ये घटना थी, कितना पैसा था, इस पैसे को कहां से लाया गया था, कितने लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ? ये 5 तारीख को यानी कि कल की तारीख में हमें एक जो वादी है रूप सिंह, उसने सूचना दी कि 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को वो 40 लाख रुपए लेकर यहाँ पर डिलीवर करने आ रहा था, और वो पैसा जिसको डिलीवर करना था वो व्यक्ति आया और उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर थोड़ी दूर ले गया, और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाकी साथी 4-5 लोग वहाँ पे आए। उन्होंने तमंचे दिखा के उससे पैसे लूट लिए। ये जो पैसा पूरा था बेसिकली ये हवाला का पैसा था। एक 10 रुपये का नोट था, जिसका नंबर जो व्यक्ति रूप सिंह जो वादी है उसको दिया गया था, और जो व्यक्ति जिसको रिसीव करना था नासिर, उसके पास वो 10 रुपये का नोट था। तो एक तरीके से पूरा हवाला का पैसा था। इसी वजह से घटना जो 28 तारीख की थी, और चूँकि पैसा 2 नंबर का था इसलिए वादी सामने आ नहीं रहा था, और उसको जो घटना की जानकारी हमें मोटी मोटी मिल गई थी, तो साथियों ने पहले ही काम करते हुए वादी को ढूंढा और उसको एक तरीके से कन्विंस करके उससे एक तहरीर ली, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो व्यक्ति नासिर था, चूँकि उसका नंबर जो है रूप सिंह के पास था, तो नंबर को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए, और जो मैनुअल हमारी ह्यूमन है उसको यूज़ करते हुए हमने नासिर को पकड़ा। तो नासिर ने पूरी घटना बताई कैसे कैसे हुई थी, और जिस दिन ये पकड़ा गया है उसी दिन जो पैसा पूरा लूटा गया था उसका बंटवारा होना था उनमें, क्योंकि इन पर ये था कि फ़िलहाल अभी घटना हुई है, जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत होगा हम पैसे का बंटवारा करेंगे। इसके बाद जिस जगह पे बंटवारा होना था वहाँ पे नासिर हमें लेके गया। वहाँ से हमारे जो बाकी अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हुए, जिनमें इमरान है, उमर है, मुनव्वर और गुलफाम। इनसे काफ़ी सारा पैसा जो भी बरामद हुआ। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ करी गई तो इमरान ने बताया कि जो इसके हिस्से का पैसा था उसमें कुछ हिस्सा इसके ससुर के पास और इसके घर पे भी रखा हुआ है, जिसका इसकी निशानदेही भी हम लोग इसके घर गए, और वहाँ पे जो इसका ससुर है तौफीक और इसका भाई रिजवान है, इनके पास से भी कुछ पैसा बरामद हुआ है। अब तक की इसमें जो कुल बरामदगी है वो 21,47,000 रुपये है। इसके अलावा जो 10 रुपये का नोट जो था, जिसके नंबर के आधार पर सारा ट्रांजैक्शन होना था, वो नोट बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, और मौके से जब ये लोग बंटवारा कर रहे थे वहाँ पे टॉर्च वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी बरामदगी हमारी थी। सर, ये हवाला का पैसा कहाँ से लाया गया था, कहाँ डिलीवर होना था, क्या चुनाव के अंदर 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें भी कुछ लेना देना इस हवाले के पैसे का? हवाले वाला जो एंगल है वो उसमें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक की हमारी जो जानकारी है, ये पैसा बेसिकली सऊदी से आ रहा था, और सऊदी से खरखौंदा में ये डिलीवर होना था। इसके बाद की बाकी चीज़ें, इसका क्या उद्देश्य था या क्या चीज़ें थी, इस पर हम काम कर रहे हैं, और जैसे भी आगे जो भी जानकारी सामने आएगी और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनको भी सूचित करेंगे, तो ये एक तरीके से उनका काम है। कुल बरामदगी कितनी है और कुल कितने लोग गिरफ्तार किया गया? जी, 27 लाख अभी बताया गया, आपने 21 लाख बताया। इसमें जो हमारा, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले हुआ है, 21,47,000 रुपये हमारे हो गए थे। इसके बाद कुछ और अभी हुई है रिकवरी, वो ऑल्दो इसमें भी नहीं है, हम और उस पर काम कर रहे हैं। टोटल अभी लगभग हमारे पास 26 लाख के आसपास रुपये रिकवर हो चुके हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। इनमें से
3 व्यक्ति अभी जो हैं फिलहाल वांछित चल रहे हैं, जिनमें से 2 हमारे नामजद हैं, हसनैन और शादाब। एक व्यक्ति है जिसका जो उपनाम मोटा है, लेकिन उसका असली नाम क्या है या उसका पूरी असली पहचान क्या है, ये अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो पैसा गल्फ कंट्री से आ रहा था, तो कहीं कोई टेररिस्ट एंगल तो अभी तक सामने नहीं आया है। उस एंगल पे